नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी के जो क्वेश्चन लगभग 4 सालों में जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आए हैं, उन्हीं को हम लेकर के यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं लगातार आप सभी लोगों के लिए। यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, पुलिस, वीडियो आपका हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, बीएड हो गया, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 40 प्रश्नों का ये सेट है और 24 नंबर ये सेट है। 23 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको बताते रहना है कि किसका आंसर क्या होगा। मैं बताऊंगा किसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये भी बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, आपको लास्ट में बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब ईमानदारी के साथ दिया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। इसमें आपको बताना है कि अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक कौन सा बहुवचन रूप होगा, ये आपको बताना है। यानी उससे होगा, उनके होगा, उनसे होगा या उन्हें होगा, कौन सा होगा बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो संप्रदान कारक सर्वनाम का यहाँ पर जो है अन्य पुरुष रहना चाहिए, एक वचन रहना चाहिए, तो ये आपका उन्हें होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्चना अत्यंत, यहाँ पर अत्यंत में अंडरलाइन है। सुंदर है, इसमें आपको क्या बताना, रेखांकित पद का भेद बताइए। यह रेखांकित जो पद है ये क्या है बताइए। तो देखिए, जो रेखांकित अत्यंत जो है ना, ये है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। तो देखिए पहले कोई व्यक्ति का यहाँ पर सुंदरता बताया जा रहा है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, अगर यहाँ पर विशेषण की विशेषता बताई, यानी अत्यंत सुंदर है, ठीक है, सुंदर है लेकिन अत्यंत सुंदर, तो प्रविशेषण उसको कहते हैं। समझ में आ गया, आप क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, काउंट करते रहिए कि आप कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना चिकनाना जो है ये किस प्रकार की क्रिया है बताएं। देखिए, ये जो है आपका नाम धातु क्रिया है। ठीक है, ये आपका जो है संज्ञा से बनता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए हथियाना चिकनाना है, देखिए हाथ से आपका हथियाना हो गया, लात अगर आ जाए तो लात से लतियाना हो गया, चिकनाना हो गया, तो ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब तुरंत पकड़ लीजिएगा, नाम धातु है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। कौन सा वाक्य है जो कि आसन्न भूतकाल में है बताएं। देखिए, आसन्न भूतकाल में जो है मैंने आम खाया है। ठीक है, मैंने आम खाया है, इस वाक्य जो ये जो वाक्य है दोस्तों, इसमें जो है आसन्न भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तत्सम शब्द को बताना, इसमें से कौन सा है जो कि तत्सम है। तत्सम मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि तत्सम जो होता है वो ज्यों का त्यों, यानी संस्कृत वाले से ज्यों का त्यों ले लिया जाता है, वो होता है तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चत्वारी जो है ना, ये आपका तत्सम है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो है अढ़ाई की, तो यहाँ पर जो अढ़ाई को अर्ध तृतीया कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों मोर को मयूर कहते हैं, मतलब संस्कृत में, और वैन को आपका वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। तो ये सब जो है तद्भव है। तत्सम पूछा तो ऑप्शन नंबर ए जो है चत्वारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फारसी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि फारसी शब्द नहीं है बताइए। कौन सा है जो कि फारसी शब्द नहीं है। तो देखिए, इस्तीफा जो है ये अरबी शब्द है, फारसी शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी सब है, ये भी याद रखिएगा फारसी शब्द है। मलीदा, आपका पैमाना, तनख्वाह, ये सब फारसी है और ये जो है अरबी है, इस्तीफा। नेक्स्ट, पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज जलज किस प्रकार के शब्द हैं। तो ये है दोस्तों योगरूढ़। ठीक है, योगरूढ़ जो है ये शब्द है। ठीक है, योगरूढ़ शब्द हैं। ये जो होते हैं दोस्तों कि अगर ऐसे शब्द जो होते हैं जो सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष जो है अर्थ को प्रकट कर देते हैं, तो ये जो मतलब कि मान लीजिए पंख है ना, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ज लगा दिए पंकज, तो ये हो गया, ये कमल की बात करें। पंख में कीचड़ उचड़ की बात करेगा। जल यानी यहाँ पे ज लगा देंगे तो ये जो है किसी और चीज़ का, मतलब जल जो है ये तो अलग है पानी,
और इसमें ज लगा दिए तो ये कोई और चीज़ का, मतलब कि ये कमल का बता दे रहा है। तो ये ऐसे जो होते हैं योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। समास के पदों को जब हम अलग कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो आपने सुना होगा समास विग्रह, समास विग्रह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद में क्या होता है, विच्छेद होता है, संधि में विच्छेद होता है, ठीक है। समास में विग्रह होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पद विकृत नहीं होता। कौन सा पद होता है जो कि विकृत नहीं होता है, बताइए। कौन सा पद जो है विकृत नहीं होता है। देखिए अव्यय जो है, अव्यय का यही क्वालिटी है कि जो है इसका जो है विकृत नहीं होता या रूप नहीं इसका चेंज होता है, बदलता है, ठीक है। तो जिसे आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे में आप जब, और, यहाँ, किंतु, अतः, ये सब आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, शुद्ध वाक्य छठी, इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है वो आपको बताना है। काउंट करते रहिए, गिनते रहिए दोस्तों कि आप कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध ही छाटना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ठीक है, बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए में आपका दिया है हम जो है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, देखो हम अवश्य जाएंगे ये रहता तो सही हो जाता है, ये गलत हो गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी में बोला है यह कहना आपकी भूल है, ये भी आपका गलत है, यह आपकी भूल है, तो ये सही हो जाता, कहना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुझसे यहाँ पर दिया है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लिख सकते थे कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता, संभव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में भी कंफ्यूजन है, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएँ तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ गया। माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें आपको उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। तो देखिए माँ का है ना, माँ का, तो ये संबंध कारक है, ठीक है, संबंध कारक, ठीक है। माँ का विस्तार क्या होगा, माँ का लड़का, ठीक है, माँ का लड़का यानी संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करें, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक जो है संज्ञा रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो बाप का क्या होता है, बपौती होता है, बपौता, ये नहीं होगा, बपौती। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, बपौती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर जो है संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त बांटा जाता है, बताइए। तो याद रखिएगा 13 भागों में विभक्त किया जाता है। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यक्तिरेख जो है वाचक, उसके बाद आपका विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक या फिर सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साचार्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, ये सभी जो हैं आपके 13 जो हैं भागों में इनको विभक्त किया जाता है या गया है। नेक्स्ट बात करें, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन सा है जो कि संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, बताइए। देखिए संयुक्त क्रिया के जो भेद हैं वो आपके ये तीनों हैं और नाम बोधक जो है नहीं है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, ग्लास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। तो इसका जो है हिंदी में अनुवाद, ये सब जो है मुहावरे टाइप के हैं, तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, बताइए। दूर के ढोल सुहावने आप लगते हैं, ये आप सुने होंगे ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, तो यही है इसका, ठीक है, ठीक है।
मतलब सबको अलग साइड से लगता है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन समझ में आके पता चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप कौन सा इनमें से होगा, बताइए। अनिश्चयवाचक रहना चाहिए सर्वनाम का करण कारक, तो दोस्तों देखिए किन्हीं से राइट आंसर हो जाएगा, किन्हीं से। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूर के ढोल सुहावन के लिए सबसे बढ़िया जो है एग्जाम्पल है कि सबको लगता है यूट्यूब बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो जो करता है उससे पूछिएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। जो लोग फ्रॉडगिरी करते हैं उनको तो मिलता ही होगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है वो आपको बताना है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, देखिए गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, देखिए अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं, जिनमें से याद कर लीजिएगा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो ये याद रखिएगा 6 होते हैं, गुणवाचक नहीं है, तो इसमें पुरुष, निश्चय, प्रश्न है ही। नेक्स्ट बात करें, पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता। पद परिचय को क्या इनमें से नहीं कहा जाता है वो आपको बताना है। देखिए पद परिचय में दोस्तों यहाँ पर जो है पद परिचय को पद संगठन नहीं कहा जाता, ठीक है, संगठन नहीं कहा जाता, पद निर्देश, पद अन्वय या फिर पद निर्णय, ये सब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसे कहते हैं करण कारक, करण कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म नॉट अप्रूव्ड। तो ये जो है इसका इंग्लिश में, देखिए इंग्लिश में भी दे देगा। आप सोच रहे हो कि हिंदी में इंग्लिश कहाँ से आ गया, तो इंग्लिश में भी दे देता है हिंदी में अनुवाद करने के लिए 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, कि आप समझते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में, हिंदी में इंग्लिश में देता है 1-2 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि हिंदी अनुवाद क्या होगा, जो अभी हमने पढ़ा है इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला। ठीक है, नॉट अप्रूव्ड लिखा है ना, नहीं मिला। एक और यहाँ पर था, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन इसमें नहीं तो नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपाल ऑट टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट। इसका आपको हिंदी में बताना है, ठीक है, कि हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, हिंदी में अनुवाद करना है, बताइए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि गोपाल को अपने आचरण पर, यहाँ तक तो सब में दिया है, क्योंकि गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए, ये भी ठीक लग रहा है। गोपाल को अपना आचरण, ये तो गलत है, गोपाल को स्वयं अपने आचरण पर लज्जित होना पड़ा, ठीक है, चाहिए है ना यहाँ पर, टू बी असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ सच एज कंडक्ट, हिमसेल्फ और सच कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पढ़ा नहीं, यहाँ पर गोपाल को अपने इस आचरण, तो यहाँ पर इस आचरण के बारे में तो बात हुई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं, ठीक है, लज्जित होना चाहिए। ठीक है, लज्जित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, इसका अंग्रेजी में क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देयर वर्क। ठीक है, तो बाई देम वाला तो हट जाएगा, देयर वर्क से हम स्टार्ट करेंगे। देयर वर्क हैज़ नॉट किस में है, ये देयर वर्क्स हो गया है, ठीक है, ये होगा नहीं, बी और सी में से होगा। ठीक है, देयर
वर्क हैज़ नॉट, फिर उसके बाद है एट, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, देयर वर्क हैज़ नॉट बी फिनिश्ड येट, लेकिन येट बाय देम भी करना होगा उनके द्वारा ना, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे, संबोधन में क्या लिखेंगे बताइए। अगर मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे, आप दोस्ती में तो आप जानते कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए एक तो चीज़ बताइएगा हमें कि ये कौन सा, अगर हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो ये कौन सा पत्र होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, कौन सा इनमें से है जो कि गलत है, छाटिए बताइए कौन सा है जो कि इसमें से गलत है, बताइए। देखिए, अर्थशास्त्रीय पत्र मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक देखिए अर्थशास्त्रीय मैं बता रहा हूँ, अर्थशास्त्रीय जो है एक जो है अधिकारी दूसरे अधिकारी को ये लिखता है। ठीक है, तो ये मतलब कि लिखेगा व्यक्तिगत ही, ठीक है, व्यक्तिगत लिखता है, ठीक है, मित्रतापूर्ण ही लिखता है, ठीक है। संबोधन के लिए प्रिय जो है लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी जो है लिखा जाता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर गलत वाला है, इनमें इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का भी उल्लेख करता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। मैंने कई बार बताया आपको, बताइए सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र है इसको क्या कहेंगे। देखिए पत्र से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये सब दिमाग से छोड़ दीजिए कि नहीं आएगा। ठीक है, उसको कहते हैं परिपत्र। ठीक है, परिपत्र, सर्कुलर जारी होता है ना, परिपत्र है ये। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। इसमें से कौन सी बोली है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो ये जयपुरी है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये लोग सीधा उठा करके चेप देते हैं कोई कोई क्वेश्चन। ठीक है, अधिकतर अगर आप पूरा कर लेना जो जितना मैं करवा रहा हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि एकदम चेप दिया, उठा करके चेप देंगे, मतलब कि लैंग्वेज भी सेम आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, सभी महाप्राण जो है वर्णों को आपको वर्ग, मतलब कौन सा इसमें से सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है, मतलब कौन सा इसमें से सभी महाप्राण है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, देखिए इसमें महाप्राण को पहचान कर सकते हैं, दूसरा वर्ड रहेगा, चौथा वर्ड रहेगा और ऊष्म व्यंजन रहेगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन रहेगा। तो दूसरा यानी ख, इसमें भी त थ तो द ध ये नहीं है, ये भी आप चाहें तो सीधा सीधा पकड़ सकते हैं, ख हो जाएगा, छ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ठ भी हो जाएगा, ये भी आपका त ठ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं तो च ये है ही नहीं, तो ध ये है भी नहीं, काट सकते हैं। फिर उसके बाद प फ ब भ म ये भी है ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे पकड़ सकते हैं आप ब, क्या था यहाँ पर जो है प फ ब भ म ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, य द ये सब भी उल्टा सीधा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो ही राइट हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में, मतलब आपको इसमें स्पर्श व्यंजन को छांटना है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं वो आपको बताना है इनमें से। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो है वो है आपके क च द सॉरी प द। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अयुक्ति शब्द का आपको संधि बताना है, संधि विच्छेद बताना है, सॉरी यहाँ पर संधि बताना है, कौन सी संधि है अयुक्ति में। तो मैंने कई बार आपको ट्रिक भी बताया कि आपका य से व से ये सबसे पहले आधा कोई भी चीज़ आ जाएगा, कोई भी चीज़ आधा आ जाएगा तो आप सीधा सीधा पकड़ करके मार दीजिएगा यण संधि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बीच में आकर के आधा तो आ गया है तो यण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा,
बालोचित शब्द का संधि विच्छेद छाटिए, बताइए। तो हो जाएगा बाल, बाल धन उचित, ठीक है, बालोचित हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अ धन उ बराबर आपका क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, गुड़ संधि है। नेक्स्ट बात करें, प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग यहाँ पर आपको बताना है, बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए इसमें जो है आपका उपसर्ग जो है वह है प्रति, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। प्रति अधिकतर में आपको देखिएगा ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगाया, और क्या मतलब कि औपचारिक में प्रत्यय लगाया, प्रत्यय यानी पीछे लगा होगा, तो वो क्या है बताइए। बताइए जल्दी से, औपचारिक में प्रत्यय क्या लगा है, ईक लगा है, औपचारिक है ना, ईक लगा है, छोटी ई है, ईक लगा है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर में कौन सा समास है बताइए, तो जिनको समझ में आ रहा है बता सकते हैं। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है नीलांबर, ठीक है। ये नीलांबर जो है में आपका कर्मधारय समास है। नीला जो है देखिए यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, नीला आपका विशेषण हो जाएगा, और जो अंबर आपका विशेष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है? इनमें से तत्सम कौन सा है बताइए, देखकर ही समझ में आ रहा है आपको। सीखा जो है आपका तत्सम होता है, ठीक है। सीखा जो है इसका चोटी या सर पे भी जो रहते हैं उसको भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका तत्सम है। अगर रात की बात करें तो रात्रि होता है तत्सम, ठीक है। चंदा दिया है, ठीक है, ये सबसे आप चंद्रमा को चंदा कह देगा, बात को वार्ता को बात कह देगा, तो ये जो है आपका तद्भव है, ये सब तद्भव है, ठीक है। तत्सम सिर्फ सीखा है। पशु चर रहे हैं, ये पशु के नीचे अंडरलाइन किया, ठीक है। रेखांकित पद है, मतलब ये पद है क्या? पशु जो है ये क्या है, कौन सा संज्ञा है? संज्ञा ही तो सब दिया है, बताइए कौन सा संज्ञा है पशु? पशु की बात कर देगा तो ये हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। पशु मतलब आप समझ रहे होंगे पशु किसको कहते हैं। अभी ये जो है टिड्डे को तो पशु कहेंगे नहीं, ठीक है, तो जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों काउंट करते रहिए कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब आप दे पा रहे हैं, खत्म होने वाला जल्दी। नेक्स्ट है यह मकान, यह के नीचे अंडरलाइन है, मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, मतलब यह जो है ये क्या है बताइए, यह जो है ये क्या है? संकेतवाचक जो है आपका सर्वनाम विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, या सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, हम ताजमहल देखने जाएंगे, यानी हम के नीचे अंडरलाइन है, इस ये जो है ये क्या है ये आपको बताना है, कौन सा सर्वनाम? सभी सर्वनाम ही दिया है। बताइए जल्दी से जिन लोगों को समझ में आ रहा है। हम जो है वो क्या है? पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है, ठीक है। अब पुरुष में कौन सा है? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ऋतु का अर्थ है, ऋतु का अर्थ जो है वो क्या है बताइए, तो ऋतु का अर्थ क्या है बताइए जिन लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए इसका अर्थ आप जानते हो कि मौसम होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ऑप्शन में जो है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मौसम से रिलेटेड कुछ ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ रहना चाहिए वैसा। रूप भी शायद ये गलत हो गया है, ऑप्शन गलत सेट हो गया है, ठीक है, पेपर में ही ऐसा था। नेक्स्ट बात करें, शोक करना के लिए मुहावरा है, शोक करने के लिए कौन सा मुहावरा सही है? शोक करने के लिए सिर पीटना, सिर पीटना सबसे सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा भूर्जा का? भूधन ऊर्जा, ठीक है, भूधन ऊर्जा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भूधन ऊर्जा। काउंट करते रहिए, दीर्घ संधि है। तो देखिए दोस्तों ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने कितने सारे क्वेश्चन का, यानी 39 ही क्वेश्चन हुआ, एक का ऑप्शन ही गलत हो गया था। 39 क्वेश्चन में से आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, ईमानदारी के साथ सभी लोग बताएंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24 पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, ईमानदारी के साथ लिखते रहिए, हमें लाइक शेयर करके और शेयर करके जरूर से जरूर हमें मोटिवेशन देते रहिए। कमेंट बॉक्स में भी अपने सुझाव सजेशन लिख सकते हैं, आपका मोटिवेशन लिखना शेयर करना ही है, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।